दूसरों को मैनेजमेंट करना आसान काम है, पर खुद अपनी ही जिंदगी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हमें अपने जीवन में रोजमर्रा चिंता, क्रोध और तनाव जैसी ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हमें चाहिए एक ऐसा साथी जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर सके। हमारे जीवन में मुख्य रूप से दो ध्रुव हैं, क्रोध और चिंता, जो भाई बहन की तरह हमारे साथ रहते हैं। क्रोध से हमारे रिश्तों में खटास आती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वही चिंता मानसिक संतुलन को खराब करती है और हमें चिड़चिड़ा भी बना देती है। क्रोध से शांति का नाश होता है, वही चिंता हमारे सौंदर्य का नाश करती है। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। कुल मिलाकर ये दोनों ही हमारे दिल दिमाग के दुश्मन हैं, रोगों के जनक हैं। कभी कभी क्रोध भी आता है और चिंता भी आती है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में ही पाई जाती है। हम चिंता तो बगैर बात के पाल लेते हैं। बुढ़ापे में बच्चे सेवा करेंगे या नहीं, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क, यह हमारी चिंता के विषय ही है। आप अपनी पत्नी के साथ जी रहे हैं या पति के साथ, हकीकत में तो हम क्रोध और चिंता के साथ जी रहे हैं, ना कि पति या फिर पत्नी के साथ। आपके पति पत्नी तो यह क्रोध और चिंता ही है। जो व्यक्ति लगातार चिंता से घिरा रहता है वह अर्थ ध्यान का शिकार हो जाता है। जो क्रोध करता रहता है वो रोज ध्यान में मशगूल रहता है, लेकिन जो चिंता की बजाय चिंतन करता है वह धर्म ध्यान का अनुयायी होता है। अर्थ व रौद्र ध्यान में घिरा व्यक्ति जीवन भर इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। बाहर से तो लगता है वह मंदिर जा रहा है, चित्त में अनेक उधेड़ बुन चलती रहती हैं। दान देने से व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या चोरी करने वाला नर्क में जाएगा। स्वर्ग नर्क तो हमारे कर्म हैं। आप चिंतन घुन नहीं, चिंतन घुन बनाएं। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है तो गेहूं के अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, ऐसे ही चिंता वह घुन है जो हमारे दिमाग को, शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। चिंता से उभरना है तो अपने वर्तमान के मालिक बनिए। अपने भूतकाल जीवन को भूलिए और वर्तमान में आइए। जिसने चोंच दी है वह चुगा भी देगा। इसलिए कहा गया है, जीना यहाँ मरना यहाँ।